नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब ठन गई है। ट्रंप नेतन्याहू में आर पार जैसी तस्वीर नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच अगले हफ्ते एक बड़े शांति समझौते की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई है। ईरान की खतरनाक सेना आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को सीधा निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका के उस हमले का बदला है जिसमें अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम आइलैंड पर हमला करके उनका कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया था। दावा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर के इंजन रूम को भी उड़ाया, जिसके जवाब में ईरान ने पनाया नाम के जहाज पर मिसाइलें दाग दी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के हमले पूरी तरीके से फेल रहे। बहरीन और कुवैत की बात करें, बहरीन और कुवैत पर दागी गई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इस महायुद्ध के बीच असली भूचाल तो वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच आ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंध अब टूटने के कगार पर है। लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से ट्रंप इस कदर भड़के हैं कि उन्होंने फोन पर नेतन्याहू को सरेआम गाली दे दी और इसी को लेकर एक्सियोस की रिपोर्ट भी सामने आई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में आकर आपा भी खो दिया। नेतन्याहू से कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में कैद। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन अब हर कोई तुमसे इजराइल से नाराज है। दरअसल ट्रंप इस बात से आग बबूला है कि लेबनान में एक हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए इजराइल पूरी तरीके से रिहायशी इमारतों को गिरा रहा है, उन पर हमले कर रहा है। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, वो भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इसको लेकर के ट्रंप नेतन्याहू के बीच टकराव की स्थिति क्यों बनती जा रही है? खतरे में ये दोस्ती आ गई है क्या? ये भी प्रश्न उठ रहा है। अमेरिका इजराइल रिश्तों में नया तनाव देखने को मिल रहा है, नई तस्वीर देखने को मिल रही है। ट्रंप और नेतन्याहू बातचीत में कथित तौर पर तल्खी बढ़ गई है। जिस नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने ये जंग शुरू की, अब उसी के साथ ये बैर कहां ले जाएगा दुनिया को? ईरान परमाणु डील में बाधा बना बड़ा कारण, और इसके साथ साथ आपको बता दें इस खतरे की एक वजह लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई मानी जा रही, जिससे नाराजगी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों से क्षेत्रीय तनाव, रीजनल टेंशंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आए। कार्रवाई से कूटनीतिक समझौता खतरे में आया है। जो समझौता होने की उम्मीद थी वो भी अब खतरे में आती हुई बताई जा रही है। अब हमले का जवाब निर्णायक होगा, जो भी होगा वो डिसाइसिव होगा, नेतन्याहू का ये कॉल है। लेकिन इसी से बिफरे हुए डोनाल्ड ट्रंप है कि ये जो आप हिमाकत कर रहे हैं ये गलत है, पागलपन है, और इसी से लगातार अमेरिका नेतन्याहू को बचा रहा था। बेरूत तक कार्रवाई की इजरायली चेतावनी जो सामने आई, उसी के ऊपर नेतन्याहू पर बिफरे डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह टकराव का केंद्र बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें ये दोस्ती इसलिए भी खतरे में बताई जा रही है क्योंकि अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से बिफर गए हैं। और क्या कुछ डिटेल्स है? यूएस ईरान जंग पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट्स किया है। सबसे पहले कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर हमले हुए। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। इसके साथ साथ दूसरा अपडेट यह कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। साथ ही साथ कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर जो बेसिस पर हमले हुए उसमें दोनों मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी गई, ये जानकारी मिली। जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है, ईरान की तरफ से कहा गया। दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिका ईरान बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो साझेदार कदम है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स भी अब आगे बढ़ रही है। संपर्क से आगे समझौते का रास्ता निकाला जा रहा है। रिपोर्ट से कह रहे हैं कि बातचीत दोबारा ट्रैक पर आ गई है, यानी कि वापस जो मध्यस्थता थी अब सही
ट्रैक पर चल पड़ी है। तनाव के बीच डायलॉग की कोशिश भी तेज हुई है, यानी कि दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिश। तीसरा पॉइंट इसमें लेबनान, जहां हमले से ईरान नाराज भी बताया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान बाकायदे ऑन रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें स्पष्ट रूप में वो कहते हुए नजर आए कि लेबनान पर जो हमले हो रहा है वो सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। ये तमाम कारण जो है वो सबसे अहम हो जाते हैं। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दामोदर सिंह भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। पहला प्रश्न मेरा यूके देवनाथ सर आप ही से, ट्रंप नेतन्याहू का ये जो कहा जा रहा था जुगलबंदी, ये जुगलबंदी दुनिया में विध्वंस की वजह बन रही थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस नेतन्याहू की वजह से जंग में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, अब उन पर ही बिफर रहे हैं। कारण क्या मान रहे हैं आप? हाँ रितु, देखो डोनाल्ड ट्रंप का जो पारा है कभी अप होता है कभी डाउन होता है। कभी दुश्मनों के लिए अप हो जाता है पारा और कभी कभी अपने सहयोगियों के लिए भी। हम भूल नहीं सकते कि किस तरह से आज से 1 साल पहले उन्होंने जेलेंस्की को वॉशिंगटन में बुलाया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने जेलेंस्की को फटकारा था। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप किसी को फटकारते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि वो प्यार से पुचकार रहे हैं। उनका इरादा असल में कोई भी परमानेंट ब्रेकअप नहीं होता है। वो सिर्फ उस वक्त एक क्षणिक मोमेंटरली प्रेशर डालते हैं ताकि जेलेंस्की मान जाए। इसी तरह से यही टेक्निक उन्होंने नेतन्याहू पर अप्लाई किया है कि एक क्षणिक दबाव नेतन्याहू के ऊपर डाला जाए ताकि नेतन्याहू जो है वो हिजबुल्लाह पर हमला करने से बाज आए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार नेतन्याहू को बोल रहे हैं हिजबुल्लाह पर हमला मत करो, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमला इजराइल लगातार कर रहा है। और तो और कल की इस फटकार के बाद आश्चर्यजनक बात है कि अभी फिर से इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं और भयंकर हमले किए हैं। टीयर में तो मैं देख रहा था अभी कल रात के हमले से, इजरायली हमले से पूरी की पूरी एक 8 मंजिली इमारत धराशायी हो गई और एक हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है। तो नेतन्याहू पे ट्रंप के ये जो प्यार मोहब्बत वाले बयान होते हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के। और तो नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं। जी इसके साथ ही दीवान सर, आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं कि अब लॉयल्टी या भरोसा क्या डगमगा गया है नेतन्याहू से ट्रंप का? रितु जी, कुछ डगमगाया नहीं है, पर ये बेचैनी है ट्रंप साहब की कि ट्रंप साहब जो बहुत उतावले हैं अभी सीज फायर हो जाए ईरान के साथ, लड़ाई रुक जाए। क्यों वो इस चीज के लिए बेताब है? 2 चीजें हैं, बताता हूं आपको क्या है। और ये भी दुखती रग है उनकी, ट्रंप की, और ये ईरान चाहता है, तभी ईरान इतना अग्रेसिव प्ले कर रहा है, फ्रंट फुट पे प्ले कर रहा है। और उस नैया जो है सीज फायर की, उस नैया को डगमगा कौन रहे हैं? नेतन्याहू डगमगा रहे हैं लेबनान पे अटैक करके। तो इसलिए गुस्सा खा रहे हैं ट्रंप साहब। अब 2 दुखती रग में माहौल में क्या है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में AUMF है, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स है, उसके अंदर ट्रंप इंडिपेंडेंटली अपने शंभू होके 60 से 90 दिन तक लड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद चीफ सुप्रीम कमांडर होने के नाते फौज को तो ऑर्डर दे सकते हैं, इंडिया में अटैक करो, इधर अटैक करो, जिधर भी जो भी कहना कर सकते हैं। पर कांग्रेस जब तक पैसा नहीं देगा तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की हैवी फायरिंग जो एपेक फ्यूरी में की थी अमेरिका ने, वो अमेरिका और ट्रंप नहीं कर पाएंगे। और ये चीज ईरान को बखूबी पता है, नंबर 1। नंबर 2, ये उनको पता है ईरान को कि ट्रंप का अपना जो ग्राफ है डोमेस्टिकली अमेरिका के अंदर गिरता जा रहा है। उसकी वजह से ट्रंप जो है बहुत बेताब है, उतावले हैं कि सीज फायर हो जाए। और तीसरी बात देखिए, अमेरिका का सालाना ट्रेड जो है, ट्रेड डेफिसिट, जितना इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हर साल तो ऐसा तो नहीं होगा कि हिजबुल्लाह की वजह से काम खराब हो जाएगा? नहीं, वो अमेरिका दबा लेगा ईरान को, इजराइल को। और एक छोटा पॉइंट बता दूं मैं आपको, $1 ट्रिलियन का उनका डेफिसिट होता है, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं अमेरिका के हर साल, इतना खपत है अमेरिका में। तो जब ये खपत हो रही है तो शिपिंग के प्राइस तो बढ़ गए हैं। जैसे ऑयल तो अमेरिका ईरान से नहीं ले रहा है, हॉर्मुज से नहीं ले रहा है, फिर भी प्राइस बढ़ गए।
कि ग्लोबली सप्लाई डिमांड की वजह से जब ऑयल के प्राइस बढ़े हैं तो अमेरिका में बढ़े हैं, और इसी तरीके से ग्लोबली जब शिपिंग के प्राइस बढ़े हैं तो अमेरिका की भी शिपिंग महंगी हो गई है। तो उनकी महंगाई की मार उनकी तरह जनता और सह रही है। ये 3 पॉइंट ईरान को बखूबी पता है, जिसकी वजह से उतावले हैं ट्रम्प साहब ये जो है सीज फायर हो जाए। सवाल ये है सीज फायर ऐसे हो कि ईरान भी कहे मैं जीत गया हूं नेगोशिएशन में भी, वॉर में भी, और अमेरिका भी कहे मैं जीत गया हूं वॉर में भी, नेगोशिएशन में। तो यहां बात रुकी हुई है अभी, इसलिए बड़ी बड़ी कंडीशन रखी जा रही है। लेटेस्ट कंडीशन ये आ रही है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि अभी दोबारा लड़ाई भी चल रही, गर्म और दल भी काम कर रहा है, नरम दल भी काम कर रहा है, महात्मा गांधी वाला भी काम भी कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस वाला भी काम कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर का जब तक नहीं होगा सुझाव तो हम इनके पैसे देना या और करना, खाली हॉर्मुज़ खोलने से हम मानने को तैयार नहीं। तो नई नई कंडीशन ऐड करते जा रहा है ईरान भी अमेरिका भी। तो ये जो मैच है ये चलेगा 4-5 दिन, हफ्ता प्रभु कृपा से, और ये उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थम जाएगा मामला, एग्रीमेंट हो जाएगा निश्चित रूप में। दामोदर सर, मुझे ये समझाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा फूट रहा है, जो अभी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, ये बताया जा रहा है, एक्सियोस की रिपोर्ट दावा कर रही है कि पागल वागल भी नेतन्याहू को कह दिया है, और बंद कमरे में न जाने और क्या कुछ हुआ हो, इससे सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती है। अभी दुनिया देख रही है कि जिस ईरान को इस तरीके से खरी खरी सुना रहा था अमेरिका, आज थोड़ा नर्म पड़ गया है। क्या ये उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाए अमेरिका की? देखिए, इस युद्ध का जो सच है वो सबको पता है, ये किस देश के ऊपर अभी इस समय सबसे ज्यादा दबाव है, और यूएस के ऊपर जितना दबाव है इस समय इस युद्ध को खत्म करने का, एक निर्णायक मोड़ देने का और अपनी जीत साबित करने का, उससे ज्यादा दबाव ईरान के ऊपर नहीं है। ईरान के ऊपर, ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बात ईरान और इजराइल की करते हैं, और इजराइल और यूएस की जो अभी आपने बात करी उस पर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है जो ट्रंप की टीम है वो ये मानती है कि इजराइल लेबनान युद्ध में बढ़त तो बना लेगा, लेकिन उससे ईरान नाराज हो जाएगा और ईरान इस डील से बाहर हो जाएगा। क्लियर सबको पता है कि हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है। अगर कोई भी निर्णायक कदम इजराइल ईरान के हिजबुल्ला के अगेंस्ट उठाता है तो उसका असर पूरी तौर से ईरान पे पड़ेगा, और ईरान की जो सत्ता है, ईरान की IRGC कभी नहीं चाहेगी कि इस समय हिजबुल्ला को नुकसान हो। उसकी हर डील में हिजबुल्ला हुती इन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इन सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा, वो अमेरिका के साथ हो या इजराइल के साथ हो, किसी भी तरह से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।